अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि खुद को चेक करने के लिए कि कितनी मैं मजबूत बनी हूँ, इसके लिए मैंने भूत की वीडियो देखी और मैं भूत की आत्मा वाली सच्ची वीडियो देखी। अब अमृत वेले से भी नहीं हो पा रहा है, डर जाती हूँ, वही सब दिखने लगता है। अभी भी मैं कमजोर ही हूँ, कुछ उपाय बताइए ताकि डर ना लगे, मैं स्ट्रांग हो जाऊं। अंतमति सो गति के लिए सूक्ष्म शरीर इन आंखों से दिखता है क्या? उत्तर है, देखो, पहले तो आपने ये जो किया ना, बहुत बहुत गलत किया। भूत की वीडियो देखी, अभी ये तब आपकी मन बुद्धि इतनी एकाग्र हो गई होगी जो वो गहराई में चला गया। उसको निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो कोई तरीका है कि अपने आप को कमजोर हूं या शक्तिशाली बनी हूं, इसके लिए ऐसी वीडियो कोई देखता है क्या? ये तो पूरा पागलपन है। ये कितनी शक्ति बड़ी है वो तो जब हमारा पेपर आता है ना, घर में परिस्थितियां आती है, बीमारी आती है, कोई ऐसी छोटी छोटी चीज पर योग का प्रयोग करके देखना चाहिए। ऐसी वीडियो देखकर थोड़ा कोई करता है। और ऐसी वीडियो तो इतनी गहराई से छप जाती है, जो नेगेटिव हॉर्मोन्स जो क्रिएट करती है, वो इससे जो स्ट्रेस बढ़ता है, डर के हॉर्मोन्स बढ़ते हैं, उसको खत्म करना बहुत समय लगता है। इसीलिए पहले तो ये आपने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। अभी ऐसे स्ट्रांग नहीं बन सकते। मैं सबको कहती हूँ, ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे आप चेक कर सको कि मैं मजबूत हुई हूँ या नहीं। ऐसी गलती किसी को भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम कोई चीज मन और बुद्धि से एकाग्र होकर देखते हैं, वो चीज इतनी गहराई में अच्छी रीति छप जाती है और क्लियर छप जाती है, जो सबकॉन्शियस माइंड से निकालना इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है। इसीलिए मैंने सब वीडियो रखी है कि मन, सबकॉन्शियस माइंड वगैरह सब समझो, उसके नियमों को समझो। हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक, कुंडलिनी चक्र के टॉपिक, ये क्यों रखा है? ये बातों को समझने के लिए रखा है कि कैसे मन काम करता है। ये अच्छी रीति रख लो। अभी भी यही वेबिनार में क्लासेस चल रहे हैं। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, तीनों को खत्म करेंगे तब अंतमति सो गति होगी। ऐसे ही अंतमति सो गति नहीं हो जाती, और इसकी ही हमने सारी विधि बताई है। तो हमारी पुरुषार्थ ही यह है कि जब भी कोई पेपर आए तो फुल स्टॉप लगाना में और पॉजिटिव अच्छे विचार चलाने में कितना समय लगता है, वो है आत्मा की शक्ति। इससे पता चलता है। ऐसी वीडियो से तो और बिगड़ जाता है। अभी आज 2-3 वीडियो में मैंने जो विधि बताई है, फिर से वो विधि एक्यूरेट शुरू करो और योग की अवस्था बनाओ। जब तक अभी आप इतना ही गहराई से पॉजिटिव नहीं ऊपर से डालेंगे, तब तक ये विलीन ऊपर ईथर तत्व में विलीन नहीं होगा। तो
गहराई से अभी आपको सब कुछ अभी छोड़ना है। ना वीडियो ऐसी देखनी है, ना टीवी देखना है, ना व्हाट्सएप पर लोगों के मैसेज देखना है, कुछ भी नेगेटिव नहीं, सिर्फ पॉजिटिव। नहीं अच्छा लगे जबरदस्ती करो। और जो भी हमने रखा है यूट्यूब ऊपर, सब उसमें इंटरेस्ट बढ़ाते जाओ। यही जल्दी जल्दी ये सब खलास करने का, माना ये भूत का जो चित्र बैठ गया है उसको निकालने का यही एक रास्ता है। 8 एक ग्रुप का अच्छी रीति समझो, 8 ग्रुप क्या है और कैसे करना है, उसके पीछे पड़ जाओ, तभी ये चीज जाएगी। क्योंकि हमारा मन देखा हुआ, अरे सॉरी, पढ़ा हुआ कर से ज्यादा सुना हुआ जल्दी याद करता है। और इसके साथ अगर हम बुद्धि को घिसते हैं और साथ में पॉइंट लिखते हैं तो और ही जल्दी गहराई में जाता है। और ये तीनों से ज्यादा देखा हुआ, चाहे इस आंखों से देखो, चाहे तीसरा नेत्र से सबकॉन्शियस माइंड को दिखाओ, ये जल्दी ग्रहण कर लेता है और जल्दी जल्दी उसमें सफलता मिलती है। फिर वो चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, दोनों छप जाती है। तो ये इतना गहराई में चला जाता है। इसीलिए बाबा ने बताया कि मन बुद्धि साथ में चलाना सीख जाओ। यही है कारण, शरीर को क्लीन करना, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आज मुरली में आया कि बाप दादा दोनों कंबाइन है, जैसे दो बच्चे इकट्ठे पाठ बजा रहे हैं, तो यहाँ भी दोनों का पाठ इकट्ठा चल रहा है। माना श्री कृष्ण की आत्मा और शिव बाबा, शिव परमात्मा की आत्मा दोनों साथ है। और इससे और यही समझा रहे हैं कि अंतमति सो गति कैसे करनी है। तो बुद्धि कहाँ चली गई वहां जन्म लेना पड़ेगा। माना अंतिम समय में जैसी बुद्धि होगी वहां जन्म मिलेगा। अगर पति का मुंह देखती है तो बुद्धि वहां चली जाती है। अंत काल में जैसी स्मृति में रहता है और उस समय की स्मृति रहे कि कृष्ण जैसा बच्चा बनूं, तो बात बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बच्चा बन जाएंगे। ये बात समझना है। उत्तर है ये यही है, अंतमति सो गति। तो मति का अर्थ ही है बुद्धि, बुद्धि ही चित्त है। तो ये बुद्धि अंत समय में कहाँ हमारी बुद्धि जाती है। वैसे भी बुढ़ापा जो है वो नया जन्म का शुरुआत है। तो अंत समय में जो चीज हमें याद आए वो ऐसा ही हमें जन्म मिलता। इसीलिए एग्जाम्पल दिया कि अगर हमें पति याद आया, उसका मूर्ति विजुअलाइज हुआ या दिख लिया, तो हमें फिर से पत्नी बनना पड़ेगा या पति, माना संसारी जीवन में ही आएंगे। जो चीज देखी वो अंत में होगा। अभी हमारा पुरुषार्थ यह है, अंतमति सो गति स्वर्ग के लिए है। तो हमारा जो चिंतन है वो सब स्वर्ग के लिए और हिसाब किताब तो करने के लिए। ये पॉजिटिव बातें या परमधाम की बातें, आत्मा के गुण, यही अगर चिंतन चलता रहेगा तब हमारी बुद्धि में अंत समय कोई चीज याद नहीं आएगी। ना चीज, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, कुछ नहीं याद आना चाहिए। संपूर्ण डिटेच मन बुद्धि से तब हमें स्वर्ग में पहले जन्म में आ सकेंगे। तो हमारा श्री कृष्ण जैसा बच्चा बनेंगे, अर्थात यही है पॉजिटिव। सबका यही सोच चलती है ना कि मैं नंबर 1 में आऊं, श्री कृष्ण के साथ आऊं, श्री कृष्ण के राज्य में आऊं। तो ऐसा ही हमारा जन्म होगा, ये बात हम समझाना चाहते हैं। तो हमारा सारा खेल ये बुद्धि का है। जैसी बुद्धि वैसा नया कर्म और नया जन्म। इसीलिए गीता में भी कहा है कि हमारे भाग्य और संकल्प अनुसार
कर्म को हर समय बुद्धि फॉलो करते रहती है। जब वो स्थूल बुद्धि है तब वो वही जैसी हमारा कर्म की भोगना आई उस अनुसार होता रहता है। लेकिन जब हम बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं, तब बुद्धि जो कहेगी उसको कर्म फॉलो करेगा। जैसे अभी हम कहे कि हमें पॉजिटिव ही सोचना है, पावरफुल योग करना है, लेकिन बुद्धि इसमें साथ नहीं देगी। हमारे अंदर जो सॉफ्टवेयर बना है उस अनुसार ही नेगेटिव चिंतन ही करती रहेगी, तो ना हमारा योग लगेगा ना हमारा पुरुषार्थ होगा। तो बुद्धि, जब हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती जाती है, चक्र के लेयर पॉजिटिव बनते हैं, तब हम जो चाहे, हम चाहेंगे कि अभी योग करना है तो वो योग ही कर आएगी। अगर हम चाहे कि अभी हमें ये गलत बातें नहीं देखनी है तो नहीं देखेगी, नहीं सोचनी है तो नहीं सोचेगी। ये है बुद्धि। तो बुद्धि ही आत्मा का मुख्य ऑर्गन्स है, तो इसको ही हमें ट्रेनिंग देनी है और इसकी ही ये सारी विद्या है। क्योंकि हर एक का लक्ष्य अंतमति सो गति कर श्री कृष्ण के साथ जाने में नंबर 1 में आने का ही है। लेकिन 33 करोड़ आत्मा में से 31 करोड़ तो त्रेता वाली हो जाती है, और इसमें भी खास करके तो अंतिम त्रेता की जन्म वाली ही होती है। और सतयुग में सब पुरुषार्थ करते हैं तो भी 2 करोड़ ही सतयुग में आते हैं, और इसमें से भी पहले जन्म में सिर्फ 9 लाख आते हैं। तो ये नंबर सारा पढ़ते हैं बुद्धि के खेल के अनुसार। ठीक है। ओम शांति।